शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। किरण सोमैया ने मौलाना सज्जाद नुमानी की शिकायत की है। चुनाव आयोग से मौलाना सज्जाद नुमानी की शिकायत की गई है बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने का आरोप, और नुमानी ने बीजेपी समर्थकों का सोशल बॉयकॉट करने को कहा है। धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं नुमानी, ये किरण सोमैया की तरफ से कहा गया है। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मौलाना नुमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे मुसलमानों के नाम घनश्याम दास करने चाहिए। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे सांप्रदायिक नारा है, पर AIMPLB जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। खबर बता दें आपको, बिजनौर से सड़क हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। ऑटो और कार की भीषण टक्कर हुई थी और इसी दौरान बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान 7 लोगों की जान चली गई है। हादसे में ऑटो चालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुखद हादसा हुआ है बिजनौर में, जहां सड़क दुर्घटना में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये पूरी खबर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में आग लगने से बड़ा हादसे में 10 बच्चों की मौत, कई बच्चे घायल। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामला, हादसे में बचे बच्चों का इलाज अभी भी जारी। आग लगने के बाद खिड़की तोड़कर बच्चों का रेस्क्यू किया गया। झांसी हादसे में बड़ा खुलासा, आग बुझाने के दौरान काम नहीं कर रहे थे अग्निशमक यंत्र। मिली जानकारी के अनुसार एक्सपायरी डेट के बताए गए थे आग बुझाने के उपकरण। झांसी अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों की यहां पर झुलसकर हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद से अस्पताल में मची अफरा तफरी, बेहतर इलाज के लिए बच्चों को झांसी लेकर आए थे परिजन। झांसी हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 5 लाख की मदद, घायलों को 50,000 आर्थिक मदद देने का ऐलान। हादसे में अब तक 10 बच्चों की हुई है मौत। घटना में मृतक 10 बच्चों में से 7 बच्चों की हुई पहचान, बाकी बच्चों की भी जानकारी जुटाने में जुटे अस्पताल के स्टाफ। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है बच्चों को उनकी जो मेडिकल स्थिति थी उसको देखते हुए। तो जो वहाँ पे स्टाफ था उसके द्वारा कोशिश की गई रोकने की उस आग को, लेकिन ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेज़ी से फैली।
झांसी हादसे में शिकार हुए मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, मीडिया के सामने बताई आप बीती। बच्चे की बड़ी माँ है भैया, हम परसा के हैं भैया, मोहब्बत जिला है हमारा। 9 तारीख का हमारा बच्चा पैदा हुआ था, कबराई में बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था भैया। हमें नहीं पता, 10-12 बच्चा हमने अपने आँखों से देखो जले जलाए निकाल कर ले गए हैं। झांसी में हुई घटना को लेकर डीएम अविनाश कुमार का बयान, शॉर्ट सर्किट बताई आग लगने की वजह, साथ ही बोले रेस्क्यू टीम ने काफी बच्चों को बचाने में सफलता पाई। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को काफ़ी बच्चों को बचा। झांसी हादसे को लेकर के डीआईजी कलानिधि नैथानी का बयान, कहा आग पर पाया गया काबू, मामले की जांच पड़ताल में जुटी कई टीमें। 10 की बताई जा रही है जी अधिकारी गणे द्वारा 10 बताएंगे और जो बाकी राहत बचाव कार्य है उसमें ये बता दें आग को बुझा लिया गया है। झांसी में हुई घटना को लेकर सीएमएस सचिन माहौर का बयान, कहा अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी थी, पल भर में आग फैल गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की। मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर के प्रिंसिपल का बयान, बोले शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, घटना को बताया दुखद। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है, 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। झांसी में हुई घटना को लेकर हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने एक चश्मदीद से बातचीत की है, शख्स ने विस्तार से दी है पूरे घटना की जानकारी। एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी, माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गई। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी और एक और कौन दाई बोलते उसको वो भी फेंकने लगी, वो जल भी गई थोड़ी। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, नवजात शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, मन को व्यथित करने वाली खबर है, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। झांसी में हुए हादसे को लेकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत, हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। भी आदेश दिए गए हैं, घायलों को 50,000 रुपए तत्काल और जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए तत्काल दिए जाने के भी कहा गया है। झांसी हादसे पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी व्यक्त की संवेदना, घायल शिशुओं के जल्द ठीक होने की कामना भी की।